कई दिनों से आ, आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी। बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है, और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी है, जो कर्रेगुट्टा के पहाड़ पर जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो अनेक चलने वाले ऑपरेशंस की तरह यह भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हमारे जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही चलाया जा रहा है, जवानों के साहस शौर्य पर ही चलाया जा रहा है। और ये जब पूर्ण हो जाएगा तो इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी अधिकृत जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, तब अधिकृत आंकड़े और सारी चीजें सबके बीच रखी जाएंगी। इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि संकल्प नामक कोई भी ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन वहां नहीं चलाया जा रहा है। और जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह भी भ्रामक है, वह गलत है। किसी भी सोर्स से अगर ये इंफॉर्मेशन आ रहा है तो आप उसको न माने। देखिए, मेरे पास भी आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आप यहीं पे मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया, गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए। संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है, ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है। और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए तो इस तरह का कि हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता सही दिशा में होना चाहिए। और कल समाचार आया, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, और हम लोगों ने भी अलग से भी जानकारी एकत्रित की, तो 22 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और इसका माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मीडिया में इसको प्रेस भी कर रहे हैं कि कर्रेगुट्टा पहाड़ी का ऑपरेशन में लगभग 22 नक्सली मारे गए हैं। और जस्ट 1 घंटे बाद गृह मंत्री का बयान आता है, विजय शर्मा जी का इस तरह का नाम का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े में सच्चाई नहीं है, वो भ्रामक है, वो आंकड़े सही नहीं है और इस तरह का कोई मारे नहीं गए हैं। तो इसका मतलब इस मामले में झूठ कौन बोल रहा है? संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। जवान जंगल के अंदर घुसकर लगातार इतनी गर्मी में भी ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर नक्सली, ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए तो सरकार को बताने में क्या दिक्कत है? एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे 22 मारे गए और दूसरी तरफ गृह मंत्री बोल रहे हैं कि यह आंकड़ा तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक है, नहीं मारे गए हैं। तो इसमें झूठ कौन बोल रहा है?
आखिर सच्चाई इसमें क्या है? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मैंने पता कर लिया कि बीजापुर में 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मर्चुरी में रखा गया है। क्या सच्चाई है? तो इसमें सच्चाई कौन छुपाना चाह रहे हैं? आखिर छुपाने का मकसद क्या है? गृह मंत्री क्या बताना चाह रहे हैं? गृह मंत्री किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं? क्या गृह मंत्री के मनसा में कोई और चीज है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर इसका मतलब कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में दोनों के बीच में नहीं जम रहा है क्या? संवाद की कमी है क्या? या फिर स्पष्ट रूप से गुटबाजी है दोनों के बीच में? मुझे लगता है कि गृह मंत्री का बयान और मुख्यमंत्री का बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसकी सच्चाई क्या है ये जनता को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या गृह मंत्री सही बोल रहे हैं, इसकी सच्चाई प्रदेश की जनता को बता देना चाहिए। अगर दोनों में कोई अगर एक सही है तो झूठ कौन बोल रहा है? अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उन्हें प्रदेश की जनता